सारी तकलीफ सिर्फ मुसलमानों के बीच नहीं है ना सर, तकलीफ तो हिंदुओं के बीच भी है। सिखों मुसलमानों के केस वापस नहीं होंगे तो आप आकर गैंगस्टर को टिकट देंगे, आप गैंगस्टर को पार्टी में शामिल करेंगे और कहेंगे कि चलो हम तुम्हारे साथ खड़े। ऐसा लगता है कि दो रूप है, आपके भी आपके भाई के भी। आप लोग मंच पर चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं और कुछ सोचते नहीं है, लेकिन जब काम करने आते हैं तो हिंदू मुसलमान दोनों का काम करते हैं। हमारी पूरी उत्तर प्रदेश में ये कोशिश है कि दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने और योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है सुशांत सिन्हा वर्सेस ओवैसी पे। दोस्तों मैंने कुछ समय पहले भी सुशांत सिन्हा और ओवैसी पे एक और वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जिसपे आप सभी लोगों का बहुत अच्छा प्यार दिखा, तो मैं एक और वीडियो उसी पे आगे ले आया हूँ। तो आज की ये वीडियो सुशांत सिन्हा वर्सेस ओवैसी का होने वाला है। दोस्तों आज के इस डिबेट में ओवैसी साहब हिंदू मुस्लिम हर बार करते रहते हैं, तो आज सुशांत सिन्हा ने कुछ ऐसे सवाल उनसे पूछ लिए हैं जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे थे, और सुशांत सिन्हा ने उन्हें इस डिबेट में धो दिया है। तो दोस्तों डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस डिबेट में ओवैसी की बहुत अच्छे से धुलाई होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो बहुत शानदार है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और भी डिबेट वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मेन डिबेट को शुरू से आखिरी तक देखते हैं और सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है, इंडिपेंडेंट लीडरशिप की जरूरत है। ओवैसी साहब लेकिन मसाल उठा सकेगी। सारी तकलीफ सिर्फ मुसलमानों के बीच नहीं है ना सर, तकलीफ तो हिंदुओं के बीच भी है, सिखों के बीच भी है, बाकियों के बीच भी है, ईसाइयों में भी है। आप सिर्फ उठाने की बात करते हैं मुसलमानों को। ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप सबकी बात क्यों नहीं करते? भारतीयों की बात क्यों नहीं करते? गरीब की बात क्यों करते हैं? मजलूम की बात क्यों करते हैं? आप उसमें धर्म क्यों देखते हैं? इसलिए धर्म देखता हूं क्योंकि भारत में जो डेटा निकलता है वो ये बताता है मुझे और आपको, और जब डेटा हम पढ़ते हैं तो खून के आंसू भी नहीं निकलते। आजकल हम कहां कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इंसाफ किससे होगा? जालिम से इंसाफ होगा या मजलूम से इंसाफ होगा? इंसाफ तो मजलूम से होना चाहिए ना। अब आप बताइए कि अगर मुजफ्फरनगर के राइट्स में 77 केसेस सरकार वापस ले लेती है, कितने मुसलमानों के केसेस वापस लिया बताइए आपने? तो अगर मुसलमानों तो पूछ रहे हैं, नहीं, तो मुसलमानों के केस तो वापस नहीं कर रहे होंगे, हैं। मुसलमानों के केस वापस नहीं होंगे तो आप आकर गैंगस्टर को टिकट देंगे, आप गैंगस्टर को पार्टी में शामिल करेंगे और कहेंगे कि चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए। ये कोई बराबरी है? अतीक अहमद को पार्टी में लाने से मुसलमानों को न्याय मिलेगा क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ केस वापस ले लिया, न्याय मिल रहा है। प्रोसिक्यूशन करने की इजाजत नहीं देते, न्याय मिल रहा है। बीजेपी के प्रेजेंट एमएलएज में 37% पर क्रिमिनल चार्जेस है, न्याय मिल रहा है। 77 बीजेपी के लीडर्स पर केस वापस ले लिया गया, न्याय मिल रहा है। प्रज्ञा ठाकुर, अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा, न्याय मिल रहा है। अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा, तो फिर हिंदू जो गैंगस्टर है उनको भी लीजिए ना सर। सुनिए, बिल्कुल, अगर वो आने तैयार हैं, अगर वो इस बात को मानने तैयार है तो आप, अगर आपके पास उनका एड्रेस है, नंबर है तो भिजा दीजिए। तो आप हिंदू गैंगस्टर भी लेंगे, मुसलमान गैंगस्टर भी लेंगे, गैंगस्टर्स की पार्टी बना रहे हैं क्या सर? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये मैं जो लोग आपको हैदराबाद में जाकर देखेंगे सर काम करते हुए, ओवैसी ऐसा लगता है कि दो रूप है, आपके भी आपके भाई के भी। आप लोग मंच पर चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं और कुछ सोचते नहीं है, लेकिन जब काम करने आते हैं तो हिंदू मुसलमान दोनों का काम करते हैं। तो ये मान लीजिए कि आप मंच पर जो है वो मुसलमानों के वोट के लिए चढ़ते हैं, फिर नीचे जाते हैं तो भाई काम जो करना है वो कर लेते हैं। दो चेहरे हैं क्या आपके? सौरभ साहब आपका बेहद शुक्रिया। कम से कम आप एक बात तो मेरी मान लिए, दूसरी बात भी मान लेंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। जब एक बात आप मान लिए हैं तो दूसरी बात भी मान लेंगे, आप फिक्र मत करिए। जो जिस तरह हम हैदराबाद में काम करके लोगों का दिल जीतते आए हैं और जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी काम करेंगे और सबका दिल जीतेंगे। अच्छा, थोड़ी एमनीजिया मैं भी आपकी दूर करूं, मेरा नाम सुशांत है। थैंक यू सर, शुक्रिया। अच्छा, अब एस से जो शुरू हो रहा है तो जरा वो भूल, और एक है ना, एक और भी है,
ये भी अच्छी बात है कि आपका वो आजकल नहीं है, एस से भी लगाव है। सही मुझे कहा। तो सिर्फ एम से लगाव दिखता है आपका। मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आप बहुतों के निशाने पर हैं। आज राकेश टिकैत जी ने भी आपके बारे में कह दिया कि आप बीजेपी के चचा जान हैं और आप उनके लिए काम करेंगे, चचा जान उनको वोट दिलाएंगे, बीजेपी आप पर केस नहीं करेगी। अभी इतना बड़ा झूठ है, इतना झूठ बोलता है आदमी है। 12 में मुझ पर 153A का केस हो गया 5-6 दिन पहले। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि चचा जान हो या अब्बा जान हो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स, और अगर इसको उर्दू में तर्जुमा, हिंदी में तर्जुमा किया जाए तो कुत्ते की सीटी की सियासत कहेंगे उसको। तो ये सियासत इनको बंद करनी चाहिए। और हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के कांड में योगी आदित्यनाथ ने जिन बीजेपी के लीडर्स पर से केस विड्रॉ किया, क्या वो उसके ऊपर बोलेंगे कुछ? आप मुझे गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या क्या बोलते बोलिए, चचा जान बोलिए, ये जो भी वो आपको बोलना है बोलिए, आपका इख्तियार है। मगर आपकी मानसिकता, आपकी माइंडसेट इससे जाहिर हो रही है कि आप डॉग विजिल पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो रहे हैं। पर राकेश टिकैत तो किसानों के नेता हैं, आपसे किसानों को क्या दिक्कत हो सकती है? सर, मुझसे उन तमाम लोगों को दिक्कत है जो मजलूमों से इंसाफ की हम बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम माइनॉरिटीज का हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि भैया ये हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तुमको मुकद्दर में तुम्हारी गुलामी और कैद की जंजीरें मिलेंगी। हम ये कह रहे हैं कि कैद ना कैदी हैं हम, ना आपके गुलाम हैं। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सा चाहते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और भारत की जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। हम अपने स्कूल चाहते हैं, बच्चों को। अरे पर सर, राकेश टिकैत तो अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे मंच से, वो मुसलमानों के खिलाफ कैसे होंगे? क्या बढ़िया था गुरु। देखिए, मैं इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला संभल में जलसा होगा हमारा 22 तारीख को। उसका जवाब, जैसा आपने कहा कि मंच पर आकर बोलते हैं, तो मंच पर आकर बोलेंगे इस बारे में, बहुत बोल सकते हैं। जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये समझ रहे हैं कि भाई आप ये लोग जितना मुझे बोलते हैं ना, मेरी जबान का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे, ना डेटा पर कर पाएंगे, ना फैक्ट्स पर कर पाएंगे। मुझे गाली दीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान देख रहा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ और ये मौसूफ, ये डॉग विजिल पॉलिटिक्स जो कुछ फिर मुसलमान देख रहा है, सियासत कर रहे हैं, देख रहे हैं वो लोग। आप पूरे इंटरव्यू में 19% से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। मुसलमान देख रहा है, मुसलमान के लिए ये हो रहा है। आप कैसे संविधान की बात करते हैं सर? आप मुसलमान से अलग सोच ही नहीं पाते। बिल्कुल नहीं। सुनिए, संविधान की आप बात कर रहे हैं तो प्रियम्बल पढ़िए। प्रियम्बल में क्या लिखा है? लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। जब तक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस नहीं मिलेगा कमजोरों को, यही तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए संविधान बना दिया है, अब तुमको हथियार दे रहा हूं वोट का। और बाबा साहब ने यह पैगाम दिया तमाम कमजोरों को कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस हासिल करने के लिए पॉलिटिकल पावर हासिल करो। बाबा साहब ने कहा कि इस देश की हर इख्तिदार की दरवाजे खुलते हैं, ताले खुलते हैं पावर से, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो वही तो हम बात कर रहे हैं, इसमें बुरी बात क्या है बोलिए? और आपको हकीकत बता रहा हूं, ये जो जितने सेकुलर अपने आप को लीडर्स कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, ये तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। बोलिए ना मुसलमान, क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलने तैयार है अपने मन से लोग। नहीं, मुसलमान क्यों बोलना है सर? हिंदुस्तानी बोलना है। आप जब कम्युनलिज्म की बात करते हैं, यहीं तो शुरू होता है कम्युनलिज्म। एक मिनट, तो ब्राह्मण सम्मेलन होगा, आपको इसमें कोई बुरी बात नहीं है? नहीं, पूरी बुरी बात है, पूरी बुरी बात है सर। मैं तो उसका भी विरोध कर रहा हूं। नहीं, सुनिए, हाँ, अच्छा, तो कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर मुसलमान बोलने में क्या बुरी बात है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं बुरी बात है। मैं तो कह रहा हूं ब्राह्मण, सर आप ठीक से सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूं ब्राह्मण सम्मेलन गलत बात है, मैं तो उसका विरोध करता हूं। अच्छा, चलिए, कम से कम आप एज ए एंकर का एक कंसिस्टेंट स्टैंड किसी एक पॉइंट पर है। चलिए, अरे पर आप नेता के तौर पे नहीं रहे ना सर, आप भी बोलिए। सर, ब्राह्मण सम्मेलन का विरोध हो रहा है, आप भी बोलिए कि नहीं मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की भी बात करूंगा।
मैं तो ये कह रहा हूं, बल्कि इससे बढ़ के कह रहा हूं, मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। मैं तो ये भी कहा हूं कि 50% का जो कैप है उसको खत्म करिए और 50% जो कैटेगराइजेशन है उसको भी खत्म करिए। ये तो इससे बढ़कर कहा मैंने, और क्या कहा? पर वही कमिटमेंट है, वही तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सर, वही मैं कह रहा हूं। आपके सेंसस होना चाहिए, आपके दो रूप नजर आते हैं। 50% का कैप टूटना चाहिए, होना चाहिए। आपके दो रूप नजर आते हैं। आप संविधान में बोलते हैं अलग ओवैसी हैं, आप काम करते हैं अलग ओवैसी, आप मंच पर चढ़ते हैं आपको पता नहीं क्या हो जाता है। आप मंच पर चढ़कर आपने मुझे बताइए, आपने कभी बोला विकास यादव कानपुर में उसकी लिंचिंग कैसे हो गई? आपने कभी बोला कमलेश तिवारी की हत्या कैसे हो गई? आपने कभी बोला बंधु प्रकाश पाल की हत्या कैसे हो गई? किसी ऐसे हिंदू की लिंचिंग की बात की आपने? आपको YouTube पे जाकर मेरी स्पीचेस देख लीजिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। अगर आप बोलते हैं तो मैं अभी भी लेके आता और लिंक दिखा देता। इस तमाम लिंचिंग के खिलाफ हम हैं। कानपुर में एक मुस्लिम लड़की अपने बाप से लिपटी हुई थी, उसको भी मारा गया, उसके भी हम कंडेम किए। हर वायलेंस का कंडेम करना चाहिए। वायलेंस की कोई जगह नहीं है, चाहे पीलू खान की हो, रकबर की हो, सब वायलेंस को कंडेम करना चाहिए। आप देख लीजिए यूट्यूब पे मेरे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी वायलेंस को कंडेम करते करते सर, उसी वायलेंस को कंडेम करते करते जब उसको भारत की तस्वीर बना देते हैं आप और कहते हैं इस भारत में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वहां दिक्कत खड़ी होती है। आप बोलिए हिंदुओं के साथ भी हो रहा है, गलत हो रहा है। हिंदू भी तकलीफ में, मुसलमान भी तकलीफ में, मैं दोनों के साथ खड़ा हूं। मैं नहीं बोलूंगा कि मुसलमानों की तकलीफ है, लेकिन फिर आप 19% पे आ जाएंगे। सुनिए सुनिए, आपकी तकलीफ दूर कर देता हूं। भीमा कोरेगांव के ताल्लुक से मैंने पार्लियामेंट में कहा, यूएपीए के कानून के खिलाफ मैंने कहा, जिसका यूज आदिवासियों पर भी होता है, दलित समाज पर भी होता है, उन इंटेलेक्चुअल्स पर होता है जो किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। पार्लियामेंट की स्पीचेस है मेरी, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ऐनक लगाकर देख रहे हैं, तो मैं क्या करूं बोलिए आप। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपके अलावा दूसरों की बात करता हूं। आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, आपने भी अयोध्या से शुरुआत की। आपको अभी तक का उत्तर प्रदेश का रीडिंग क्या कहता है? बीजेपी स्ट्रांग है, सपा स्ट्रांग है, बीएसपी स्ट्रांग है? किसकी ताकत आपको अभी ज्यादा दिख रही है 2022 के चुनाव में? हमारी पूरी उत्तर प्रदेश में यह कोशिश है कि दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने और योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। अखिलेश यादव चलेंगे? ये है कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स, सुनिए 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 सुनिए, सुन तो लीजिए, अरे मुकम्मल तो होने दीजिए ना। और दूसरी कोशिश हमारी ये है कि हमारे पार्टी की को मजबूत किया जाए, हमारे कैंडिडेट्स जहां से लड़ेंगे उनको कामयाब किया जाए। ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रीजन है। और तीसरा ये है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के हम हिस्सा हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर साहब हैं, और उनके साथ हम लोग हैं, बात करेंगे, लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। अब आपका डेटा क्या है? मैं तो कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, ना मैं कोई ज्योतिषी हूं। मैं एक इंसान हूं और कोशिश करना मेरे बस की बात है। मेहनत करना, जुस्तजू करना हम कर रहे हैं, और पहले से बनिस्बत एमआईएम का संगठन अच्छा खासा मजबूत हुआ है। जनता में बहुत अवेयरनेस आया है, और हमको लगता है कि इंशाल्लाह इस बार अच्छा नतीजा आएगा। आप कह रहे हैं आप बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, आपका लक्ष्य ये है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, आपका लक्ष्य ये है। आप खुद 100 सीट पर लड़ रहे हैं, आपके कुछ सहयोगियों को मिला दूं तो भी, और अगर आपको सारी की सारी सीट आ जाए तो भी, आप तो सरकार अपने बूते पे नहीं बना पाएंगे। गजब बेइज्जती है। तो किसी को तो सोचा होगा कि किसको सपोर्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी को करेंगे, बीएसपी को करेंगे? देखिए, पहले शादी होना चाहिए ना। जब शादी होगी तो औलाद होगी, तो जब शादी होने के बाद औलाद होगी तो नाम तय करेंगे। अरे पर जब इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि एआईएमआईएम बढ़ रही है, तो सर शादी भी होगी। आप तो हनीमून प्लान कीजिए अब। सर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये हनीमून की बात आप लोग करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है।
मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और रहा सवाल कि कितने सीट, देखिए कर्नाटका में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में कई बार कोalition सरकारें बनी, अब बल्कि बीजेपी के भी एक मौजूदा सांसद हैं पाल साहब, वो मुख्यमंत्री वो भी बन गए एक दिन के लिए। तो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। ये हमारा पहला प्रायोरिटी, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है और हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। क्या ये कहने की स्थिति में आप हैं कि 2022 के चुनाव में ओवैसी किंग मेकर होंगे? सर देखिए, ये सब बड़ी ये चीज़ों में दम नहीं है। किंग मेकर, क्वीन मेकर, पावर ब्रोकर। देखिए, हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करना, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और हमारा एम्बिशन और गोल है। ये हमारी, और साथ ही साथ बीजेपी को रोकना उत्तर प्रदेश में। अब ये सब बातें करके कोई दूसरा पॉलिटिशियन खुश हो जाएगा, आपके सामने बड़ा मुस्कुराएगा, मुझे मालूम मैं क्या कर रहा हूं। तो ये सब बातें किंग मेकर होंगे, ये कोई पॉलिटिक्स है, उसमें जब रिजल्ट आएगा, जब सबको मालूम हो जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि सर पब्लिक जानना चाहेगी ना। आप मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। आप यहां इस कार्यक्रम में कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए। तो न सपा की तरफ दिखते न बसपा की तरफ दिखते, तो लोग सोचेंगे कि 100 सीट पर लड़ने वाले के लिए हम क्यों वोट करें, जब यही नहीं पता वो जाएगा किधर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, जो जनता तो इतने बार देख चुकी है ना इन लोगों को, जो ये सब तमाशे। मैं देखिए, ब्राह्मण सम्मेलन के मैं खिलाफ नहीं हूं। आपने सवाल किया मुसलमान की मैं बात करता हूं, तो मैंने आपसे कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन भी हो रहा है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अब जनता ये जानती है कि MIM क्या करना चाहती है, MIM क्या कोशिश कर रही है, उसके मुताबिक जनता हमारे काम को देखकर वोट देगी। अच्छा, पिछला बताइए, उससे मैं थोड़ा अनुमान लगाता हूं। योगी जी तो आपको नहीं पसंद है, अखिलेश यादव और मायावती में से बेहतर मुख्यमंत्री आपको कौन लगता है? लगता था, मतलब जब वो थे। देखिए, अखिलेश यादव हो या बहन जी मायावती हो, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी ना। आप मेरे मुंह से जो निकालना चाह रहे हो कभी नहीं निकल पाएगा। सर कुछ तो निकालिए, सब आप अंदर ही रखेंगे, और जो निकाल रहे हैं उसमें तो लोगों को आपत्ति हो रही है, लेकिन कुछ तो हेडलाइन देकर जाइए ना। मैं तो पिछला पूछ रहा हूं, अखिलेश यादव के 5 साल अच्छे थे या मायावती के 5 साल अच्छे थे? ऐसा है ना, जब उसका जवाब यह है कि दूध का जला हूं, छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना पड़ता है मुझे। ओवैसी साहब, आप ऐसी छाछ फूंक रहे हैं, धुआं भी नहीं दिख रहा है। नहीं, एक और कहावत है ना उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए कि चाल चले झींगा और मारा जाए रोहू। रुक जाइए अभी। कुछ लोग ये भी तो सोच सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि आपको इतनी सीट आएगी कि आप किसी की मदद कर सके सरकार बनाने में, इसलिए आप थोड़ा बच रहे हैं कि बाद में ये बाइट्स वगैरह दोबारा ना चलें और फिर लोगों को जवाब देने में दिक्कत ना हो। ये कॉन्फिडेंस ही तो है जो मुझे उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है, इतनी मोहब्बत से नवाज रही है। जहाँ कहीं हम जाते हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, वो निकल कर आते हैं, मोहब्बत के मज़ाहरे करते हैं। तो कॉन्फिडेंस बहुत है सर, फिक्र मत करिए, बहुत कॉन्फिडेंस है। अल्लाह ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। मैं हालात से समझौता करने वाला नहीं हूँ, ना कभी रहूँगा। इसीलिए तो ये कॉन्फिडेंस की निशानी है। हम मेहनत कर रहे हैं, जिस्तजू कर रहे हैं, काम करेंगे, कॉन्फिडेंट है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे कंटेंट अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी का इस वीडियो के बारे में कोई ओपिनियन है, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में, तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे सुशांत सिन्हा ने ओवैसी से सारी बात उगलवा के उन्हें इस डिबेट में धो दिया है।
दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने परिवार के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।